नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल GoriljaStudy.9 पे। आज हमारा हिस्ट्री का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में एक विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके क्या कारण थे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन को भारत की देन। कि जब ब्रिटिश जैसे 1509 में कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन नामक जहाज से इंडिया में आया था और फिर धीरे धीरे उनका आगमन हुआ और फिर उन्हें जगह जगह पे ब्रिटिश से एक आज्ञा पत्र लेके उन्होंने जगह जगह पे जैसे सूरत में, मछलीपट्टनम में और बंगाल में अनेक जगह पर उन्होंने क्या किया, एक जगह लेके और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री कोठी सब बनानी स्थापित कर दी थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनका व्यापार था वो बढ़ता गया। और देखा जाए तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे एक तरह से समुद्र की उनकी जो नेवी थी वो बहुत विशाल थी। इस वजह से ये भी एक मुख्य कारण बना कि जब वे भारत में आए और उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया तो इतना विकास धीरे धीरे उनके पास में इतना विकास हो गया कि वे जैसे उनके जो समकालीन जो उनके प्रतिद्वंदी थे जैसे फ्रांसीसी थे, डच थे, तो उनको परास्त करके एक तरह से उन्होंने पूरे उस हिंद महासागर का जो एक तरह से व्यापारिक जो सामुद्रिक जो रास्ता था पूरे उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन को भारत की देन। कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने भारत को किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, जैसे कि ब्रिटिश का एक तरह से जो राजनीतिक प्रशासनिक जो दौर शुरू होता वो प्लासी का युद्ध 1757 का जो युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब के साथ में, उससे उनका एक तरह से शुरुआत होती है। उसके बाद में फिर वे धीरे धीरे उनको जैसे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है जो एक तरह से भारत में पहला संविधानिक जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वो चार्टर एक तरह से वो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे। उसके बाद में फिर जैसे उसके साथ में क्या किया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का। फिर धीरे धीरे ऐसा विकास होता गया। और जैसे देखते हैं हम 1813 में शिक्षा के ऊपर कि 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करने का वो एक तरह से प्रावधान किया गया था। लेकिन उस टाइम पर समस्या आ गई थी कि हमें शिक्षा प्राच्य के तौर पर देनी है या पाश्चात्य के तौर पर देनी है, लेकिन उस टाइम पर उसका समाधान हो नहीं पाया। और फिर आगे जाके 1833 में का जो चार्टर एक्ट था उसमें शिक्षा के ऊपर वो एक तरह से अंग्रेजी को माध्यम बना दिया गया था और ऐसे शिक्षा का विकास होता गया। तो ऐसे ही हम जैसे ही हम देखते हैं इस सीरीज को हम एक एमसीक्यू के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश शासक ने भारत को क्या क्या दिया। जैसे कि एक तरह से लेके चलें, शिक्षा के ऊपर लेके चलें। 1781 में जैसे वारेन हेस्टिंग ने प्रथम मदरसा बंगाल में कोलकाता में स्थापित किया था। उसके बाद में फिर जैसे ये एक शिक्षा का हो गया, अभी किस प्रकार से शिक्षा चली है। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे प्रिंटिंग प्रेस थी, जैसे चार्ल्स मैटकॉफ को भारत की प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। उसने ऐसा क्या काम किया था और प्रेस ने ऐसा क्या भूमिका निभाई जो एक तरह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश की ही देन थी। जैसे अगर शुरुआती दौर पर देखी जाए तो सबसे पहले गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का काम किया गया था, लेकिन वो इतनी सक्सेस नहीं हो पाई थी। लेकिन जो ब्रिटिश काल में जो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ है उसने भारत का एक तरह से पूरा का पूरा पृष्ठभूमि को ही बदल के छोड़ दिया। उसके बाद में फिर जैसे शिक्षा का हो गया, उसके बाद में फिर आपका प्रिंटिंग प्रेस हो गया। प्रिंटिंग प्रेस के बाद में जैसे कि गवर्नर जनरल आए हैं उस दौर में, जैसे 1829-30 में राजा राममोहन राय द्वारा चलाई गई एक मुहिम थी सती प्रथा का अंत, तो कहीं ना कहीं जाके एक कानून बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में, तो भी एक ब्रिटिश की देन है। और अगर इस चीज़ को देखा जाए कि सती प्रथा का अंत, जैसे कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो सबसे पहले ब्रिटिश पुर्तगालियों के द्वारा इस चीज़ को ख़त्म किया गया था सबसे पहले अपने एरिया में, क्योंकि वो जिस टाइम पे गोवा में साउथ इंडिया की तरफ में थे तो गोवा में सबसे पहले सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत वो यूरोप से ही होती है। और यूरोप में सबसे ज़्यादा देखने को क्योंकि शासन किया है तो भी, और जितने भी जैसे शासन आया है, जैसे हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है, कितने अनुच्छेद और कितनी जो धाराएँ ली गई है सेम एज इट इज़ उनको भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है उनको। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि ब्रिटिश शासन ने भारत को किस प्रकार से दिया। जैसे कि आज भी हम देखें पश्चिमी सभ्यता की तरफ अगर हम देखें तो देखा जाए तो आज भी जैसे जो प्रवास होता है और जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पश्चिमी संस्कृति की तरफ ज़्यादा तरफ रुझान होता है। और वही चीज़ें आज हम अपने देश में लागू करने के लिए उनको देखते हैं। तो इस प्रकार हम जैसे 1757 से लेके और ब्रिटिश जिस टाइम पे 1947 तक भारत में रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम एक एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम लगा लो, JRF नेट लगा लो, उसमें आपके मदद करेंगे वो। तो हम एक एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से आपको इन चीज़ों को बताने का
प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज ब्रिटिश शासन को भारत की देन। जैसे भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स, उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, के शासनकाल में स्थापित किया गया था। 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1792 में जैसे पश्चिमी सभ्यता अगर देखे जाए तो ब्रिटिश की क्या देन थी, उसमें हम देखें तो 1792 में ब्रिटिश एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति नामक पुस्तक चार्ल्स ग्रांट के द्वारा बनाई गई थी। ये उस समय का जो जैसे ब्रिटिश उपनिवेश था एक तरह से इंडिया, तो उस समय की जो सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक जो दशा थी भारत की, उसके ऊपर ये पुस्तक है चार्ल्स ग्रांट की। तो ये भी हमें एक तरह से देखा जाए तो एक ऐतिहासिक दृष्टि से हमारी बहुत मदद करती है ये बुकें। 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की स्थापना 1857 में वुड डिस्पैच के माध्यम से हुई थी। अब वुड डिस्पैच क्या था, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में आया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई थी जो एक तरह से भारतीय शिक्षा के लिए इस तरह से वुड डिस्पैच मतलब बहुत ज़्यादा उसने इंडिया की शिक्षा के ऊपर फायदा किया था। तो ये इसमें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 1857 में, इसको याद रखने का ये भी होगा कि जैसे 1857 की क्रांति हुई उसके जस्ट बाद भारत में शिक्षा के लिए प्रयास किया गया था। उसमें 3 महानगरों में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे और वो किस चीज़ के तहत किए गए थे, वो डिस्पैच के माध्यम से किए गए थे। भारत में पहली बार महिला शिक्षा का समर्थन 1854 में वो डिस्पैच ने किया था। तो ये भी एक की सबसे बड़ी चीज़ है, जो महिलाओं के लिए जो शिक्षा का जो अधिकार था वो भी चार्ल्स वुड डिस्पैच के माध्यम से किया गया था। उसके बाद में आया हमारा हंटर कमीशन की रिपोर्ट। जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में क्या दिया गया था, इसने प्राथमिक शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था कि जब तक प्राथमिक और प्राइमरी शिक्षा के ऊपर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो आने वाली जो हायर एजुकेशन या मिडिल इंटरमीडिएट लेवल की जो क्लासेस शिक्षा है उसमें अच्छा कर पाए अपना। इसके बाद में डॉक्टर एम ई सैंडल लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जिस टाइम पे उसके तहत हंटर कमीशन बना था। उसमें जो एम ई सैंडल थे वो उस विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। अब हमारा है जैसे ये हमने पीछे देखा, ये एक तरह से ब्रिटिश जो रूल था जिस टाइम में ब्रिटिश भारत में थे उसके दौरान की बात है। जैसे हम अब बात करें हमारी नई शिक्षा नीति की, तो जैसे कि 1986 की जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत क्या किया गया था, प्राथमिक विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का व्याख्यान किया जाता है। जैसा कि हमने ब्रिटिश शासन को भारत की देन का एक एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से जानने का एक प्रयास किया है, लेकिन अब हम इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन हमारी नेक्स्ट वीडियो ब्रिटिश शासन को भारत की देन का अध्ययन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।